ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 14 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसको अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विजय कुरियन। ये है विजय कुरियन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। विजय कुरियन को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 नवंबर 2023 से प्रभावी होने वाली है और 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक से नियामकीय मंजूरी के बाद उठाया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कौन बन गए हैं? विजय कुरियन बन गए हैं। दोस्तों, आज थोड़ा टेक्नोलॉजी इशू के कारण वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। बट अब आप लोग अपनी वीडियो को देखिए और अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लीजिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? त्रिशूर, केरल में। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1929 को। साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं विजय कुरियन। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मनोज सोनी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? यश किशोर हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन हैं? जया वर्मा सिन्हा हैं। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? महेश मित्तल कुमार हैं। इन नियुक्तियों को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेशन अजय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि इस समय इजरायल और हमास के बीच काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहे हैं और वहाँ पे लगभग बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के नाम से अभियान चलाया है और इसी के माध्यम से वहाँ फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। भारत ने इजरायल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इजरायल और फिलिस्तीन में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनज़र स्थिति पर नज़र रखने और जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि भारत ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, या फिर अभी करंटली ये चल रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। बात करें इजराइल की तो इसकी राजधानी है यरूशलेम, भाषा है यहूदी, राष्ट्रपति है इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा है न्यू शेकेल। तो आप लोग याद रखिएगा इसे। अब देख लेते हैं 2023 में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन अभियान को, जो भारत के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के लिए क्या जारी किया गया था? ऑपरेशन दोस्त। सूडान में जब गृह युद्ध हुआ था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। और नशीली दवाओं की तस्करी करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गरुड़। दोस्तों, इन ऑपरेशंस को आप लोग ज़रूर याद रखिए, अभियानों को, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं फिर बता रही हूँ आपको, यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन लॉरियस के एम्बेसडर बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। ये है नीरज चोपड़ा जी, जो कि एक जेवलिन थ्रोवर प्लेयर हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, जिन्होंने लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। लॉरियस के साथ नीरज का जुड़ाव 2022 में शुरू हुआ, जब उन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं 2023 में नियुक्त किए गए कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स को। गुची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर।
बायजूस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। तो इन ब्रांड एम्बेसडर्स को याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयपुर। राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में भी चुना गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान का उदयपुर शहर पहला वेटलैंड शहर बनने वाला है। राजस्थान राज्य के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और लोकसभा सीट है यहाँ से 25 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 10। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनटीपीसी। एनटीपीसी फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी बन गई है। एनटीपीसी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। फोर्ब्स हर वर्ष शीर्ष 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए यह लिस्ट जारी करती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसे वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में स्थान दिया गया है। एनटीपीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में राइट्स लिमिटेड को किस कंपनी का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवरत्न कंपनी का। रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रोद्यम राइट्स लिमिटेड ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा हासिल कर लिया है, जो यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का 16वां CPSE बन गया है। राइट्स लिमिटेड परिवहन, बुनियादी ढांचा, परामर्श, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक लीजिंग और रखरखाव और विभिन्न संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसे अमेरिका की प्रथम महिला जिन बेडेन से ने सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गीतांजलि राव को। हाल ही में किसे अमेरिका की प्रथम महिला जिल बेडेन ने सम्मानित किया है? तो इसका जवाब है गीतांजलि राव। ये है गीतांजलि राव, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय अमेरिकी आविष्कारक गीतांजलि राव को देश भर में अपने समुदायों में बदलाव का नेतृत्व करने और एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए 14 अन्य युवा महिला नेताओं के साथ अमेरिका की प्रथम महिला जिल बेडेन द्वारा सम्मानित किया गया है। 17 वर्षीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। लिपजिंग पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? मारिया स्टेपनोवा को। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किससे दिया गया है? तो यह दिया गया है एवगेनी मालोलेटक। ये पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। हाल ही में किसने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी ने। ये हैं नितिन गडकरी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया है। यह शुभारंभ देश भर में 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक किया जाएगा। B2C स्कीम कल से 17 नवंबर तक चलेगी और B2B स्कीम 1 जून से चल रही है और 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। तो इसी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह कई फेज़ में हो रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनकी डेट्स को अलग अलग याद रखें। और टोटल मिला के ये 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। ये है नीरज चोपड़ा जी, आप पहचान ही रहे होंगे इनको। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया है।
विश्व एथलेटिक्स ने एक बयान जारी कर इस बात की घोषणा की है। इसके साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 के लिए वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, तो इसे आप लोग याद रखें। आज का आखिरी सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा ने। विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक का भी रिकॉर्ड बना लिया है। रोहित एक दिवसीय विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हैं रोहित शर्मा। अब देख लेते हैं 13 अक्टूबर की ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किसकी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का विमोचन हुआ है? विवेक अग्निहोत्री की। हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस की थीम क्या रखी गई थी? हाल ही में कहाँ सरकार वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में कहाँ 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। किस संगठन ने बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया है? भारतीय कपास निगम ने। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पंकज बोहरा ने। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों ये थे हमारे 13 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में कहाँ सरकार वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।